वेलकम बैक एंड फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके पार्क में। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में जो चर्चित जो अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में जो योजनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर आपके अभी हाल ही में क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके सभी जो योजनाएं हैं वो जो चर्चा में चल रही है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे कि पहला आपको दिख रहा है तेजस्विनी हौसला योजना जो है, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमन ने नवंबर 2021 में जम्मू कश्मीर की बैंक की लड़कियों के लिए तेजस्वी और हौसला योजनाओं को दो योजनाओं को मंजूरी दी है। ओके, तो ये निर्मला सीतारमन जो है केंद्रीय वित्त मंत्री, जैसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे कंट्री के निर्मला सीतारमन, जिन्होंने नवंबर 2021 में जम्मू और कश्मीर के बैंक की लड़कियों के लिए ये दो योजनाएं शुरू की है, जिसका नाम है तेजस्विनी और हौसला योजना। आपको ये दो योजना का नाम याद रखना है। उसके बाद इन दोनों योजनाओं को नवंबर 2021 में ही लॉन्च किया गया है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी ने। ओके, उसके बाद इन्होंने 18 से 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए और जम्मू कश्मीर में पर्यटन विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शिखर और शिकारा योजना भी शुरू की है। साथ में ही इसे भी रिसेंटली भी साथ में ही उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक बॉन्ड करके शिखर और शिकारा योजना भी शुरू किया है वहाँ पे। ओके, तो आप ये भी आपको लोगों को याद रखना, ये भी आपके लिए पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 18 से 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए अपना व्यवसाय चालू करने के लिए जम्मू और कश्मीर में और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए ये शिखर और शिकारा योजना शुरू की है। ओके, उसके बाद अभी तेजस्विनी योजना के बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। यह जम्मू कश्मीर में क्रेडिट स्कोर ओवरेज कार्यक्रम का एक हिस्सा रहने वाली है। इस योजना का उद्देश्य है कि तरुण महिला और उनके कौशल्य योग्यता और स्थानिक परिस्थितियों के अनुसार लाभदायक स्वयं रोजगार उभारने के लिए 5 लाख रुपए तक मदद यहाँ इस योजना के थ्रू देने जाने वाली है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे हुआ योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि जम्मू और कश्मीर की व्यापार संवर्धन संगठन के तहत संबंधित क्षेत्रों में मौजूदा महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो ये खास करके महिलाओं के लिए दो योजनाएं जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है, एक हौसला योजना और तेजस्विनी योजना। साथ में ही उसके साथ में शिखर और शिकारा योजना भी वहाँ पे शुरू किया गया। जैसे ही जो आर्टिकल्स थे जम्मू और कश्मीर को उसके हटाने के बाद कुछ योजनाएं वहाँ पे अभी लागू किया जा रहा है। जैसे शिखर और शिकारा योजना की जैसे बाद में बात करते हैं कि शिखर योजना होटल पर्यटन और उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए तक का मतलब लोन अगर किसी को चाहिए तो इस योजना के तहत आपको 2 करोड़ रुपए का लोन यहाँ से मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। अब है आगे सौभाग्य योजना, जिसे 25 सितंबर 2021 को पूरे 4 साल हो चुके हैं सौभाग्य योजना को। ओके, इस योजना का प्रारंभ से मतलब जब से योजना शुरू हुई है तब से 31 मार्च 2021 तक 2,82,00,000 घरों में विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। ओके, उसके बाद इस योजना का जो थीम बोलते हैं, जो ब्रीद वाक्य है कि सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये इसकी थीम है सौभाग्य योजना की। दुनिया का सबसे बड़ा गृह विद्युतीकरण अभियान इसे बोला जाता है। साथ में अभी संबंधित मंत्रालय जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये सौभाग्य योजना आती है। उसके उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में, शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवार में बिजली प्रदान करना है और योजना का खर्च जो है आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण खाद्य योजना। ओके, जिसको PMGKAY से के नाम से भी जाना जाता है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण के लिए इस योजना का उद्देश्य प्रणाली द्वारा पहले से उपलब्ध कराए जा रहे 5 किलो रियायती खाद्यान्न के अलावा अतिरिक्त 5 किलो अनाज गेहूं चावल मुफ्त में उपलब्ध करवाना है। ओके, ये जो कोरोना के बीच जो था इस योजना को चालू किया था, जो गरीब लोगों को यहाँ से फ्री में जो गेहूँ और चावल 5 किलो के मिल रहे थे। ओके, जिसको भी बढ़ा दिया गया है 4 महीने के लिए, दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक। ओके, उसके बाद 5वें चरण में हालांकि परिवार को 1 महीने के किलो की दाल नहीं दी जाएगी, तो ये आपके काम की बात नहीं है। और बढ़ते आगे, इसके बाद है PM कुसुम योजना। और यहाँ पे देखते हैं PM कुसुम योजना के बारे में। PM कुसुम योजना मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्तम महाअभियान इस योजना को बोला जाता है, जिसको PM
कुसुम योजना बोले जाते हैं। ओके, देखिए शुरुआत जो हुई है 2021 में हुई है। मंत्रालय जो है इनका केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। उसका उद्देश्य है कि किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना। लक्ष्य जो है 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर और अन्य नवीनीकरणीय क्षमता को जोड़ना है। उसके बाद कुल केंद्रीय सहायता जो है 34,422 करोड़ रुपए का है, इसकी योजना का बजट है। और हरियाणा जो है इस योजना के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हरियाणा जो है ऑफ ग्रिड और सौर पंप स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना इस योजना के तहत, पीएम कुसुम योजना के तहत। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और 2019 में इसकी शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्तम महाअभियान इस नाम से उनको जाना जाता है इस योजना को। अब बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 3.0। अभी इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना के 3.0 मतलब तीसरे चरण की उन्होंने शुरुआत की 15 जनवरी 2021 को। इसके तहत देश के युवाओं को रोजगार कौशल्य से सक्षम बनाने के लिए 300 से अधिक कौशल्य पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2015 में इनकी शुरुआत हो गई थी। योजना यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ओके, तो ये कुछ थे आपके लिए इंपॉर्टेंट सी योजना जो चर्चा में थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।